सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत में या पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा या पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा शत्रु है इंसानों का, वो है भगवान। इंसान का या प्रकृति का या पशु पक्षियों का सबसे बड़ा जो सबका बड़ा दुश्मन है भगवान। मनुष्य का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, पहला है भगवान, दूसरा है धर्म और तीसरी है जातियां। भगवान को साजिश के तहत बनाया गया है। भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध जो 563 ईसा पूर्व पैदा हुए थे, उन्होंने कहा भगवान कहीं नहीं है। क्योंकि भगवानों के नाम पे जो हमारे धर्मगुरु हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग या मुस्लिम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, सबने भगवानों को पैदा किया। विश्व का सबसे पहला सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक धर्म बुद्ध धर्म है, जिसे तथागत गौतम बुद्ध ने मानवता के कल्याण के लिए काफी गहन अध्ययन करने के बाद, ध्यान करने के बाद शील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताएं दिया, जिससे मनुष्य एक अच्छा इंसान बन सकता है और सभी बुद्ध की विचारधारा में आकर के सर्वश्रेष्ठ इंसान बन सकते हैं। मैं आपको सिर्फ अभी इस बारे में बताना चाहता हूं कि भगवान क्या है। भगवान के नाम पर आज सभी जगह पर सभी धर्मगुरु लोग शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, मानवता का शोषण हो रहा और ठगी का धंधा हो रहा। वास्तव में भगवान क्या है? भगवान जो शब्द है वो नेचर से है, प्रकृति से है, जिसको हम शाब्दिक रूप से इस प्रकार से बता सकते हैं, बा गा वा न। भा से भूमि, भूमि जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, अनाज उगता है, जहाँ से सभी को भोजन मिलता है। भगवान से जो भगवान में जो भा शब्द है, उसको हम अपने हिसाब से अगर हम लोग डिफिनेशन करते हैं या भगवान क्या है, तो भगवान शब्द से भा से भूमि होता और भोजन होता है, जिसको भोजन को सभी की जरूरत है। जितने जीवित प्राणी है सभी को भोजन की जरूरत है और भोजन भूमि पे मिलता है, जमीन पे मिलता है। सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां सब जमीन पे होते हैं और पानी भी जमीन पे मिलता है। तो सब चीज जो हमें मिलता है वो जमीन पे मिलता है, भूमि पे मिलता है। इसलिए पहला शब्द जो प्राकृतिक है वो भूमि है, पृथ्वी है। दूसरा ग है गगन, गा से गगन, वायुमंडल, आकाश। आकाश में जो सूर्य है, सूर्य के प्रकाश की किरणों से वनस्पतियों को भोजन मिलता है। वनस्पतियों के ऊपर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वहां से वो भोजन में परिवर्तित होता है और जल जो है उष्मा के रूप में पृथ्वी से वायुमंडल में जाता है और फिर वहां से बारिश के रूप में दोबारा वापस आता है। इस प्रकार से जो गगन है या जो जमीन से अगर ऊपर की तरफ जो पेड़ पौधे निकलते हैं, जा रहे हैं, तो गगन की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसलिए दूसरा है गगन। तीसरा है वा से वायु, वायुमंडल। वायुमंडल जहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, वायुमंडल में हम जीवित हैं, यहाँ पर बारिश हो रही है, बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो वायुमंडल में ही हैं। आज हम विदेश यात्रा करते हैं, हवाई जहाज से जाते हैं तो वायुमंडल में ही जाते हैं, वायुमंडल से ही है। तो वायुमंडल है जहाँ पर गैसें हैं, तमाम तरह की गैसें मिलती है, गैसें आती हैं। ऑक्सीजन जो मिलती है वायुमंडल में ही है, वहां से हमें सांस लेते हैं। तीसरा है न, चौथा है न से नीर, भगवान। न से नीर, न से नीर, नीर का अर्थ होता है पानी, जल, जो सभी जीवित प्राणियों के लिए, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति सबके लिए जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने कहा है, जो पुरानी व्यवस्था के लिए कहा
चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रतन या अदम शरीरा। वो 5 रत्नों की बात करते हैं कि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है। भगवान जो शब्द है वो 4 शब्दों से है, और जो प्रकृति है वो 4 पर निर्भर है। इसमें गगन, वायु, नीर और भूमि, यही है। 5वां शब्द जो अग्नि का प्रयोग करते हैं, अग्नि गलत है। अग्नि जो मानव निर्मित है, सबसे पहले इंसानों ने अग्नि का आविष्कार किया था। जो लोग टेम्परेचर की बात करते हैं, हमारे अंदर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये वायुमंडल की देन है। भगवान सब जो है, प्रकृति जो है वो सबके लिए है। बहुत से ऐसे जीवन जिन्हें अग्नि की जरूरत नहीं होती है, जो जल में रहते हैं, जो वनस्पतियां हैं, वो भी सब प्रकृति की देन है। वहाँ पर अग्नि की जरूरत नहीं है। इसलिए अग्नि शब्द जो है वो नेचुरल नहीं है, मानव निर्मित है। आग को पैदा करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। इसलिए अग्नि शब्द जो है वो मानव निर्मित है, वो नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। दूसरा है भगवान के बाद तो दूसरा आता है धर्म। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। हमें जन्म से लेकर और अंतिम संस्कार तक, मृत्यु तक हमें संस्कारों की जरूरत होती है और सही शिक्षा की जरूरत होती है। इंसान तो सभी है, लेकिन अच्छा इंसान वही बनता है जो जिसके अंदर सील हो, आचरण हो, अच्छे संस्कार हो, वो अच्छा इंसान बनता है। इसलिए धर्म की जरूरत होती है। और धर्मों में जो विभिन्न धर्म है, जिनमें आडंबर, पाखंड भरा हुआ, अंधविश्वास भरा हुआ, इंसान इंसानों को शोषण कर रहा, वो धर्म नहीं है, वो ब्राह्मणों या धर्मगुरुओं को बनाया हुआ धंधा है। इंसान को धर्म चाहिए जो प्राकृतिक सिद्धांत पर हो और वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो विश्व के सबसे शिक्षित और विद्वान व्यक्ति थे, जिन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने सिंबल ऑफ नॉलेज नाम दिया, उन्होंने पूरे 22 सालों तक सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म को चुना, क्योंकि बौद्ध धर्म में फ्रीडम है। सभी अपने तर्क शक्ति का, ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। यहाँ पर सभी इंसान बराबर है। इसलिए बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को चुना। तो मनुष्य का जो सबसे माननीय योग और पालन करने योग जो धर्म है, वो बुद्ध धर्म है। धर्म का अर्थ होता है मार्ग, रास्ता, ऐसा रास्ता जो इंसान को अपनाने में, जो अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और गलत कार्य करने के लिए से रोकता है, वही अच्छा धर्म है। तो बुद्ध के धर्म ही अच्छा धर्म है। तीसरा है जाति। जाति क्या है? जाति का अर्थ होता है जन्म से। जाति शब्द पाली भाषा का शब्द है। जाति का अर्थ होता है जन्म से। जो लोग कहते हैं जाति या नहीं जाति, बिल्कुल सही कहा, जाति नहीं जाति। जो हिंदू धर्म के ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में कहा कि जातियां कर्म के आधार पर बनी हुई है, वो टोटली गलत है, गुमराह किया गया है। जातियों का आधार कर्म नहीं है, धर्म है। जब तक आप हिंदू धर्म की व्यवस्था या ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था मान रहे जातियां हैं, जब आप ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था छोड़ देंगे, हिंदू धर्म की व्यवस्था छोड़ देते हैं, जातियां खत्म हो जाती है। जाति, जो जिस जाति में पैदा हुआ वो उसके गुण दोष जरूर मिलेंगे। जैसे गाय है, गाय से गाय या बछड़ा ही पैदा होगा। घोड़े से घोड़ा ही होगा, घोड़े से गाय नहीं हो सकता। गधे से गधा ही होगा, चूहा से चूहा होगा, बिल्ली से बिल्ली होगी, बिल्ली से शेर नहीं हो सकता। ये उसकी जाति है। बिल्ली एक अलग जाति है, कुत्ता अलग जाति है, घोड़ा अलग है, गधा अलग है। उसी प्रकार से अगर हम वनस्पतियों में जाए, फलों की, आम है, सेब है, केला है, सबकी अपनी अपनी जाति है, मतलब अपनी अपनी उनकी व्यवस्था है। जब आते मनुष्य के, तो मनुष्य ही एक जाति है। मनुष्य एक जाति है जिसकी एक खास पहचान है। उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, मुंह है, नाक है, उसके एक अलग पहचान है। अब मनुष्य के अंदर में जातियां जो बनाई गई, साजिश के तहत बनाई गई है। जो
भारत में पहले जो लोग भारत के मूल निवासी थे, कोई लकड़ी का काम करता था, कोई कपड़े धोता था, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता था। विदेशी ब्राह्मणों ने आकर के उनको उसी के नाम से जाति दे दिया। जो मिट्टी के बर्तन बनाता था उसे कुम्हार नाम दे दिया, जो लकड़ी का काम करता था उसे बढ़ई दे दिया, जो लोहे का काम करता था उसे लोहार नाम दे दिया। तो उन्होंने जातियां बना दिए। और जो वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ण व्यवस्था बना करके सबसे पहले इंसानों को विभाजन किया। फिर शूद्रों के अंदर 6743 जातियां बना करके उनको और शोषण किया। फिर हर जाति के अंदर उपजातियां बना करके उसको और तोड़ा। इस प्रकार से जाति के नाम से विभाजन किया, जो सबसे बड़ा आतंकवाद है। और इस आतंकवाद को फैलाने वाले कौन है? ब्राह्मण है। तथागत गौतम बुद्ध जो 563 ईसा पूर्व पैदा हुए थे, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए बनाए गए वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और अंधविश्वास पाखंड का विरोध किया था। आज जो लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि तथागत गौतम बुद्ध ने किसका विरोध किया था। उस समय मुस्लिम थे ही नहीं, उस समय ईसाई थे ही नहीं, उस समय सिख थे ही नहीं। तथागत गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व पैदा हुए थे। उस समय कोई भी धर्म नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण धर्म था। ईसाई धर्म जिसे क्रिश्चियन बोलते हैं, वो तथागत गौतम बुद्ध के पैदा होने के 563 साल बाद बना हुआ। इस्लाम उसके बाद आया, सिख धर्म उसके बाद आया, हिंदू नामक कोई धर्म नहीं था। तथागत गौतम बुद्ध, उनके पूर्वज जो थे वो श्रमण परंपरा, श्रमण धर्म के मानने वाले थे। तो उस समय दो धर्म था, ब्राह्मण धर्म और श्रमण धर्म। तो जो कहानियां जो लोग गुमराह करते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध हिंदू थे, वो महामूर्ख थे, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू शब्द मुगलों के आने के बाद शुरू हुआ। मुगलों ने हिंदू नामक देकर, जो अरबी भाषा में जिसका अर्थ होता है काला चोर, गुलाम, लुटेरा, काफिर, तो हिंदू शब्द करके गाली देना शुरू किया। क्योंकि जो सभ्यता थी, सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, और जब मुस्लिम शासक व्यापार करने के इरादे से भारत में आए थे, तो यहाँ के जो निवासी थे सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, वो अक्सर उनके जहाजों से चोरी कर लिया करते थे। इसलिए मुगलों ने उनको गाली देना शुरू किया था, जिसे हिंदू कहते थे। 1918 में जब गोलमेज मीटिंग में बाबा साहब लंदन के फर्स्ट गोलमेज मीटिंग के बाद, जब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे, हिंदू शब्द था नहीं, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उनमें और मुस्लिम में जब उनमें बंटवारे की बात चल रही थी, जब संख्या की बात आई, जनसंख्या की बात आई कि इसकी संख्या ज्यादा है, तो जो लोग अछूत थे, जो लोग अवर्ण थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, और शूद्र के अलावा कुछ जो अवर्ण थे, जो उनकी वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, सभी को एक साथ जोड़ने के लिए ब्राह्मणों ने एक साजिश रचा, एक नाम दिया, हिंदू नाम दिया, और हिंदू के नाम से सबको जोड़ा। तो हिंदू धर्म, जो हिंदू शब्द जो है वो 1918 में पहली बार प्रयोग किया गया है। उसके पहले हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं था। आज हम आपको ये जानकारी देना इसलिए जरूरी समझे कि जो लोग तथागत गौतम बुद्ध के हिंदू कहते थे कि हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, उनके पूर्वज हिंदू थे, वो महामूर्ख हैं। तथागत गौतम बुद्ध श्रमण धर्म के मानने वाले थे, उनके पूर्वज श्रमण धर्म के मानने वाले थे। और हमारे देश का तथागत गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैन के पहले जो धर्म था वो श्रमण धर्म था। ब्राह्मणों आने के बाद अपने जो ब्राह्मण धर्म, अपने ब्राह्मण व्यवस्था चलाया। तो इसलिए ब्राह्मण धर्म ही आगे चल के जो हिंदू धर्म बना है, वास्तव में वो ब्राह्मण धर्म है। आज जो जरूरत है SC ST OBC के लोग जो हिंदू धर्म के अनुसार शूद्र हैं, जब तक वो लोग इस ब्राह्मणी व्यवस्था में फंसे रहेंगे, ब्राह्मणों को गुलाम बने रहेंगे, तब तक उनका मानसिक रूप से शोषण होता रहेगा।
और उनके आने वाली पीढ़ी भी गुलामी करती रहेगी, गुलाम बनी रहेगी। इसलिए जरूरत है हम सब तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलें। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज, जिन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हुए संविधान लिखा, संविधान के माध्यम से वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन बाबा साहब को पता था कि संविधान भी गलत हाथों में जा सकता है और संविधान का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए समाज को हमें इस व्यवस्था से परमानेंट इलाज देने के लिए, परमानेंट उपाय देने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म दिया। जब हम बौद्ध बनते हैं तो यहाँ पर SC ST OBC सभी खत्म हो जाता है। बौद्ध के अंदर आप जनरल, SC ST OBC सभी आ सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि जो SC ST OBC हैं उनका आरक्षण हिंदू होने के कारण मिला हुआ है, वो गलत है। SC ST OBC संवैधानिक वर्गीकरण है, वो हिंदू धर्म नहीं है। जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बनते हैं उनको भी आपको SC ST OBC का आरक्षण मिलता रहेगा। आप धर्म के कालम में बौद्ध लिखें, कैटेगरी में SC ST OBC लिखें, जिससे आपको आरक्षण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आरक्षण मिलता रहेगा। अदरवाइज आप अल्पसंख्यक बने, बौद्ध लिखें, अल्पसंख्यक लिखें, इस प्रकार से आपको अल्पसंख्यक की सुविधाएं मिलेगी। और निश्चित ही रूप से जब 85% लोग SC ST OBC के लोग अल्पसंख्यक बौद्ध बन जाएंगे तो अल्पसंख्यक नहीं रहेंगे, बहुसंख्यक हो जाएंगे। इस प्रकार से SC ST OBC अपनी सरकार बना सकते हैं और तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य देकर जा सकते हैं और मान सम्मान के जी सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अपने जो वीडियो जो बनाने का हमारा उद्देश्य था कि हम लोगों को सही शिक्षा दे सकें और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग में ला सकें, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोका जा सके और संविधान को बचाया जा सके। मैं बौद्धाचार्य डॉक्टर एस.एन. बौद्ध, जो लोग बुद्धिज्म को अपनाना चाहते हैं, बौद्ध धर्म को अपना धर्म बनाना चाहते हैं, वो हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम।